योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी भैया बहनों का और माता पिताओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रेमी भैया और बहनों, मैं आपको अब जो महामंत्र गायत्री का है, सारा हिंदू समाज उससे अपरिचित है। परिचित है ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, जानता ही नहीं कि भू क्या है, भुवा क्या है, ओम क्या है। मैं आज आपको उसका संक्षेप में ही बताता हूँ कि हम जब भी महागायत्री मंत्र का जाप करें तो एक एक शब्द हमारे अंदर में ध्यान केंद्रित होता चला जाए। ओम, इस प्रकार से हमने पढ़ा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, जब हम ओम हमारे अंदर में मन में उतरे ओम, तब एकदम हमको कहाँ ध्यान ले जाना चाहिए? 10वें द्वार पर। इससे ओंकार धातु, अकार, विराट, अग्नि, विश्वादि अनेकों शब्द उत्पन्न होते हैं और वहीं पर ध्यान हमारा जाना चाहिए ओम में। देखिए, जब भी हम ओ और उ से उकार धातु और हिरण्यगर्भा वायु तेजस आदि शब्द उत्पन्न होते हैं तो हिरण्यगर्भा कहते हैं वो प्रभु बहुत प्रकाशवान है, बहुत तेजस है, तेज आदि है उसके अंदर, बहुत तेज है और वायु की तरह सर्वत्र विराजमान, सब में मौजूद है, वायु रूप है। इस प्रकार से हम उस प्रभु का जब गायत्री का यही नहीं पढ़ने का मतलब कि पढ़ते चले जाए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, कोई भी आपकी भक्ति नहीं हुई। और जिस प्रकार से ओम में 3 अक्षर हैं अ उ मा, उसी प्रकार से हम ध्यान करते चले जाएंगे। माँ से मकार धातु, ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञा आदि शब्द उत्पन्न होते हैं। आदित्य है, अनादि है, अनुपम है, अनुवर्चनीय है और प्रजात्यादि और समस्त संसार का, प्रजा का मालिक है, वो ईश्वर है। तो इस प्रकार से अब ओम के 3 अक्षरों को हम इस प्रकार से अपने अंदर में उतारते चले जाएं। जब उतारते हम चले जाएंगे तभी तो हमारा ध्यान बनेगा। और ओम ओम कहते चले जाए तो ध्यान, ओम में जो भी धातु है, ओम का जो भी अर्थ है, 3 अक्षरों का अलग अलग हम अपने अंदर में ध्यान को वहीं पर पहुंचाने का प्रयास करें। फिर क्या होता है, आगे क्या आता है? भुवा, भू, भू आया, भूर भुवा स्वा, तीनों शब्द हुए। ओम भूर भुवा स्वा, स्वा हुआ ओम के बाद। अब भू धातु इसकी स्वयंभू धातु है, जो सब जगत के जीवन का आधार है वो प्रभु, और प्राण का भी प्राण है, इसलिए वो प्रभु का नाम भू है। ऐसे नहीं कह दिया किसी ने, वो सबको बनाने वाला, सबका प्राण का प्राण है। प्राण में भी, हमारे अंदर में भी छिपा हुआ मौजूद है। तो हमें भू जब हमारे अंदर में हम बोले भू ओम भू, एकदम ध्यान जाए, समस्त संसार को वो परमात्मा अपने उदर में बसाए है और प्राण का भी प्राण है, हमारे रोम रोम में वो प्रभु रम रहा है। ऐसी धारणा को करते हुए हम भू का अपने अंदर में जाप करते हुए ध्यान केंद्रित करें तो हमारी गायत्री का लाभ है। दूसरा शब्द आया भुवः, जिसके संग से सब जीव दुखों से छूट जाते हैं। जब हम ईश्वर का जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं तो सब जीव दुखों से छुटकारा मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है,
मुक्ति मिल जाती है, अपना जिस घर मिल जाता है ये प्रदेश छूट जाता है। तो इस प्रकार से हमको वही ध्यान केंद्रित करना चाहिए भू कि परम पिता परमात्मा सब जीव दुखों से छूट जाते हैं संग से उसके। अब हम प्रभु के संग हैं। स्वा, अब आया स्वा जो नाना विधि व्यापक होके सबको धारण करता है, सबको अपने उदर में समाये हुए वो इतना महा प्रभु सर्वत्र विराजमान है, सबको अपने में उदर में समाये हुए है। तो वो परमात्मा साक्षी, यानी सबको हम ध्यान करना चाहिए कि स्व के साथ कि वो स हमको देख रहा है और सबको वो प्रभु देख रहा है। स्व साक्षी सबको देख रहा है। सविता, जब शब्द सविता आए तो हमको करना चाहिए सविता। सविता जो सब जगत को बनाता है, सविता का मतलब है कि जो सब जगत को बनाता है, ऐश्वर्य का दाता है। इसलिए जब सब जगत के बनाने वाले ईश्वर सबको देख रहा है तो अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान करें कि हमारे ऊपर बहुत महातेज प्रकाश पड़ रहा है और मन को केंद्रित करें अपने 10वें द्वार पर। देवस्य जो सबको सब कुछ देता है वही देव है, वही देवस्य है। वर्ण्यम जो प्रभु सबको स्वीकार करने के योग्य अति श्रेष्ठ है, उससे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, उससे ज्ञानवान कोई है ही नहीं। वो सब में विराजमान है और कोई विराजमान है ही नहीं। वो सबसे ज्ञानवान है, कोई उसके समान ज्ञानवान है ही नहीं। तो जो स्वीकार करने के योग्य है वही प्रभु ही स्वीकार करने के योग्य है और कोई भी स्वीकार करने के योग्य नहीं है। वो सब का मालिक तो वही है। भर्गा वो परमपिता परमात्मा शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला है, शुद्ध स्वरूप है और सबको पवित्र करने वाला है वो प्रभु, और ब्रह्म स्वरूप है, सब में व्यापक हो रहा है। तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को, रूप उसका कौन सा, ज्योति स्वरूप है, सब में व्यापक हो रहा है, कण कण रोम रोम में वो तुम्हारे अंदर हिरण्यगर्भ बहुत प्रकाशवान है, सबको देख रहा है, सबके अंदर में मौजूद है। तो शुद्ध स्वरूप पवित्र करने वाला ब्रह्म स्वरूप है। तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग, यानी ज्योति स्वरूप को हम लोग कि हमारे अंदर में अखंड तैल धारावत उतर रही है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि सोहम अस्मित द्वितीय खंडा और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। अखंड तैल धारावत ज्योति हमारे अंदर में कंटिन्यू लगातार उतर रही, लेकिन हमको उसका अनुभव नहीं हो पा रहा है। उसी बिंदु से, उसी धार से मिलकर के हम अपने अनामी महाब्रह्म को अपने इस मानव मंदिर में ही देख सकते हैं। ईंट गिलोय का ना मंदिर, ईंट गिलोय की ना मस्जिद, ईंट गिलोय का ना गिरजाघर, ना चर्च, सभी नकारात्मक हैं। केवल सिर्फ वहाँ बैठकर उस प्रभु की उपासना करने के लायक तो स्थान है, परंतु उन मंदिरों में, उन गिरजाघरों में, मस्जिदों में प्रभु है कहीं नहीं। तुम्हारे अंदर में मौजूद है, चेतन मानव मंदिर है, उस प्रभु ने बनाया है, उसमें मौजूद है। वैसे तो रोम रोम में मौजूद है, लेकिन जीते चेतन मानव देवता के अंदर चेतन प्रभु मौजूद है। उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग अपने में धीमे ही धारण करें, उसी रूप को हम अपने में धारण करें। यह देव परमपिता परमात्मा प्रार्थना है कि न हमारी धियो बुद्धि को प्रचोदयात् प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कर्मों से हटाकर हे प्रभु हम अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करें, ताकि हम अच्छे कर्म करके भक्ति भावना अपने अंदर में भरकर हम अपने इस काल के देश से अपने निज देश पहुँच जाएं। मेरे प्रेमी भैया और बहनों, इसी किसी मंत्र का, गायत्री का या कोई भी उसका एक एक शब्द का अनुवाद हमारे अंदर में उतरे, तभी हमको पूर्ण लाभ उस भक्ति का मिलता है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। प्रेमी भैया और बहनों,
मेरी एक एक बात को मानकर समझकर महामंत्र गायत्री का जाप करें। मैं तो यही आपको बार बार समझाता हूँ। बार बार भक्ति भावना की भावना सब मानव मात्र में भरने का प्रयास करता हूँ। मेरे प्रेमी भैया और बहनों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे अवगत कराएं कि आपका ये अच्छा लगा। हमें और ऐसी वीडियो डालो तो मैं आपको और भी सारी वीडियो डालूं। मेरे प्रेमी भैया और बहनों, मैं आपका बड़ा बड़ा आभारी हूँ। मेरे प्रेमी भैया बहनों, ये महात्रिशूल इंडा तीनों लोगों का इंडा पिंगला सुषुम्ना दैहिक दैविक भौतिक वात पित्त और कफ सबका प्रतीक है। इस प्रकार से हम अपने त्रिशूल को धारण कर उस अनामी महाप्रभु ब्रह्म का अवश्य सुमरन और ध्यान भजन करें। त्रिशूल तो हिंदू के लिए, हर इंसान के लिए त्रिशूल अपने साथ रखना अति आवश्यक होता है। कोई भी खाली हाथ ना रहकर ये भोलेनाथ का त्रिशूल अवश्य अपने साथ रखा करो। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार, हार्दिक जय गुरुदेव, हार्दिक राम राम। मेरे प्रेमी भैया बहनों, नमस्कार।